Welcome students. In our integration part, there is one type of question we have to consider for exercise 5.3. ऐसे बोलने के लिए ये कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं बोलना चाहिए, ये बीच में एक्सरसाइज 5.2 के अंदर ही उन लोग इंक्लूड करके दे सकते थे, बट उन्होंने एक अलग से मेथड डेवलप करके अलग से इस टाइप के क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए एक एक्सरसाइज अलग बना दी है। बाकी earlier it used to be the part of the general questions only। और एक और बात, उन लोगों ने एक मेथड आपके सामने रख के उसका सॉल्यूशन क्रिएट किया है, बट देयर आर मल्टीपल मेथड, जिसमें कि मैं जो डिस्कशन पहले रखूंगा उसमें उन लोगों की मेथड में पहले आपके सामने रखूंगा, then I will show the general method also, how do we proceed with, though both the methods are valid, but slightly there will be a chance to get different answer with both these methods। So हमें मेथड समझनी है, आंसर जो भी मेथड से जो भी आ रहा है, both the methods are valid, so answer is also to be considered by both the methods। सबसे पहले मैं जो टेक्सचुअल मेथड उन्होंने जो आपको डिस्कस किया है उस मेथड से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसका सॉल्यूशन करके, and then the same question I will be showing the general method which may find which may be convenient for you to understand, but both the methods are, by the way, you can do it by having proper practice। So integral of the form a e raised to x plus b upon c into e raised to x plus d, this pattern, this type of form is given for what, for this type of questions, what specific requirement we expect here। तो कि as per textual method or I would say AB method, सबसे पहले इसका मैं सॉल्यूशन आपके सामने बताता हूँ। सभी लोग जरा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे। मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई जनरल डिस्कशन नहीं रखना है, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इसका सॉल्यूशन दिखाना है। सो आई एम टेकिंग exercise 5.3 directly, and I'm taking question number 3rd। Let I integral 3e raised to x plus 4 upon 2e raised to x minus 8 dx। वो dt के जगह पे dx कर देना, टेक्स्ट बुक में dt छपा है, make it dx। Now very first we want to consider
consider your numerator. तो कि न्यूमरेटर क्या है? 3e raised to x plus 4. अब इन्होंने एक रूल बना के रखा है, ये मेथड जो कि ऐसा है ना, उन लोगों ने जैसा रूल बना के रखा है उस हिसाब से अपने को करने का है, अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना है। आप समझ रहे हैं? बल्कि मैं जो दूसरा मेथड बताऊंगा ना, उसमें अपने को सोचने का है और उसके हिसाब से अपन करेंगे। ठीक है, उन्होंने रूल बना के रखा है, उसका उपयोग करके सॉल्यूशन हो जाता है, चलो ठीक है, तो उसके रूल के आधार पे हम जाएंगे। तो कंसिडर न्यूमरेटर दैट इज 3e raised to x plus 4. अब इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे? तो कि रूल क्या है, रूल को न्यूमरेटर जो है उसका हिसाब से रूल अपने को अप्लाई करना है। न्यूमरेटर आई एम शोइंग लाइक दिस इन शॉर्ट, न्यूमरेटर is equals to a into denominator plus e into derivative of denominator. देखो ये रूल ध्यान में रखना है, ये रूल आपको ध्यान में रखना है। I repeat, numerator is equals to a into denominator plus b into derivative of denominator. अब ये रूल अप्लाई करने के पीछे का हमारा मकसद ये है कि यहाँ हम न्यूमरेटर को, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा न्यूमरेटर है और राइट हैंड साइड में मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये और एक ये। थोड़ा मैं रूल उन्होंने जो जिस तरह से बनाया उसका आपको मैं जिसको बोलता हूँ मकसद क्या है वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया है, बस जस्ट रूल अप्लाई करो एंड देन जस्ट इंटीग्रेट इट। बट थोड़ा आपको भी उसका इंटेंशन ऐसा क्या होगा ऐसा करने का वो भी समझ में आना चाहिए। Why they are doing like this? So they want their numerator to be splitted into two parts. This two parts is one is this and one is this. अब ये दो पार्ट में मुझे जब लिखना है पूरे न्यूमरेटर को कन्वर्ट करके, तो इन दैट आई वांट ए एंड बी, मुझे दोनों ए और बी की वैल्यू चाहिए। और अभी इसमें मैं ये रूल जो है उन्होंने क्रिएट किया उसमें मेरे एग्जाम्पल के न्यूमरेटर को रख देता हूँ और मेरे न्यूमरेटर को ये रूल के हिसाब से इस तरह से दो पार्ट में बाइफरकेट कर रहा हूँ। जरा ध्यान से देखते जाइए। आई एम गोइंग वेरी स्लो बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट। ये रूल उन्होंने बना के रखा है, उस हिसाब से सोचना पड़ता है। मगर मैं जनरल मेथड बताऊंगा उसमें अपन बिंदास फ्रीली सोचने का है, बिकॉज ये क्या है, रूल बना के रखा मतलब कि अपने को दूसरा तीसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं आनी है, वो जिसे रूल है वैसा अपने को कंसिडर करके लेना है। सो व्हाट इज माय न्यूमरेटर हियर, 3e raised to x plus 4 is equals to a into the denominator part 2e raised to x minus 8 plus b as it is into d by dx of denominator that is 2e raised to x minus 8। और अब मुझे आगे बढ़ना है। न्यूमरेटर मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है मैं एज इट इज रखूंगा, राइट हैंड साइड a इंटू 2e raised to x। एक काम करता हूं मैं, ये a अंदर ले लेता हूं, मतलब ब्रैकेट ओपन कर देता हूं। सो ये क्या हो जाएगा, 2ae raised to x minus 8a प्लस b इंटू ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ 2e raised to x minus 8। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2e raised to x? तो कि 2 उसका कोएफिशिएंट है e raised to x का, तो 2 विल बी एज इट इज एंड e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x माइनस 8 का 0 है। सो इट इज नेक्स्ट स्टेप 3e raised to x plus 4 is equals to 2a e raised to x minus 8a plus 2b e raised to x। यहाँ तक सबको समझ में आया? रूल जो दिया है उसके अंदर हमने रख के इसको थोड़ा इस तरह से सिंप्लीफाई करके रखा है।
आई एम श्योर यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से अरेंजमेंट करके लाना है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो क्या राइट हैंड साइड में हमारे पास ई रेस टू एक्स वाले दो टर्म है, उसमें से मैं ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। तो ई रेस टू एक्स को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2a प्लस 2b इंटू ई रेस टू एक्स। और रही बात -8a की, जो एज है, और लेफ्ट हैंड साइड देखो आप 3e रेस टू एक्स प्लस 4, उसके मुताबिक आप राइट हैंड साइड को जब आप देखोगे, अभी जो मैंने ई रेस टू एक्स कॉमन लेके फिर ये आपके सामने लाया हूँ, तो आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग करने पे देख, ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड 3, राइट हैंड साइड में ई रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास, 2a प्लस 2b। सो कैन आई कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स? ई रेस टू एक्स के कोएफिशिएंट को दोनों साइड का कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो भाई साहब मेरे पास मिलेगा 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2b, एंड दूसरा टर्म जो है 4 प्लस 4, आई मीन टू से दैट कैन बी कंपेयर्ड विद -8a, कांस्टेंट है पूरा वो 8a। सो 4 इज इक्वल्स टू -8a, देयरफॉर यहाँ से मुझे मिल जाना है a is equals to 4 upon -8, therefore a is equals to -1 upon 2, a is equals to -1 upon 2। ये मुझे a का वैल्यू मिल गया है। अब a का वैल्यू मैं इस पहले वाले इक्वेशन में मैं रख दूं, सो इसको मैं नंबर 1 दे के रखता हूँ। पुट a is equals to -1 upon 2 in equation number 1, so my equation number 1 will be 3 is equals to 2 into -1 upon 2 plus 2b, therefore ये 2 कैंसिल है, 3 -1 प्लस 2b, -1 इस तरफ आ जाएगा, +1 हो जाएगा, 3 + 1 4 इज इक्वल्स टू 2b, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 बोलेगा तो यहाँ तक सबको समझ में आया? हाउ डू वी ऑब्टेन a and b value with the help of comparison, but comparison पॉसिबल तभी हो पाया जब भी मेरा ये रूल में मैंने इसको बैठाया था, तब उसके बाद मैं ये कंपैरिजन कर पाया, एंड देन आई कैन फाइंड a एंड b वैल्यू। अब सभी लोग ध्यान रखना, जो ये a और b वैल्यू मेरा को मिला है, उसको मैं इस स्टेप में, चाहे तो आप एक काम करो, आपको प्रॉपर लगे, इसी वजह से मैं इधर इसको नंबर ये वाला जो पार्ट है, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमको अभी न्यूमरेटर लिखना है। कैसे न्यूमरेटर? इस तरह से लिखना है। तो न्यूमरेटर हमारे को जो दिया है ओरिजिनल क्वेश्चन में, वो अब न्यूमरेटर मेरे को नहीं लिख कर लेना है, क्योंकि वो तो फिर एज इट इज हो जाएगा ना। मेरा काम ये रूल का क्या है, जो मैंने किया है उसका तो कोई मकसद नहीं रहेगा। मैंने को अभी न्यूमरेटर मेरे ओरिजिनल दिया हुआ वैसा नहीं लिखना है, मुझे मेरा न्यूमरेटर ऐसे लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। समझ में आ रहा है? तो अब मैं न्यूमरेटर को इस तरह से लिखूंगा, और इंटीग्रेशन का हिसाब अब मैं आगे शुरू करूंगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो a इंटू, ये जो मेरा स्टेप है, मैं जो स्टार कर रहा हूँ फिलहाल, उसमें मुझे
a का वैल्यू रख देना है और साथ में b का वैल्यू यहाँ रख देना है। सो माय न्यूमरेटर आफ्टर फाइंडिंग a एंड b, सी दिस वाज द स्टेप बिफोर, क्योंकि उसमें a और b का वैल्यू मिला नहीं था। अभी मुझे a और b का वैल्यू मिल चुका है। अब मैं a और b को सब्स्टिट्यूट करके मेरा न्यूमरेटर में कंसिडर करूंगा। तो मैं अभी क्वेश्चन में ही आ जाता हूँ, मैं अलग से न्यूमरेटर लिखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वापस वो न्यूमरेटर मेरे को क्वेश्चन में लेके आना ही है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में ही जंप कर जाता हूँ। सो नाउ इंटीग्रल न्यूमरेटर, दैट न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज a इंटू, सी स्टार मार्क जो किया है ना, चाहे तो उसको नंबर 1 ले लो, आप उसको नंबर 1 ले लो और इसको नंबर 2 ले लो। समझ में आ रहा है? एक काम करो, इसको आप नंबर 1 के जगह पे 2 कर दो, सो एज यू कैन गिव दिस नंबर 1 टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। चलिए, तो मेरा न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा, a इंटू ब्रैकेट 2e⁻x माइनस 8। सो a क्या है, -1/2, -1/2 इंटू 2e⁻x माइनस 8। आगे देखो क्या है, आगे नेक्स्ट टर्म में है 3b इंटू 2e⁻x। पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। नेक्स्ट वन इज b इंटू 2e⁻x, b इंटू, और बीच में क्या है, प्लस b इंटू, b इज 2 इंटू 2e⁻x whole upon the denominator is as it is, denominator 2e⁻x minus 8, 2e⁻x minus 8 dx। अब देखो, अब जो है न्यूमरेटर जो दो टर्म में स्प्लिट हो चुका है, मैंने पहले ये सिग्नल बताया था आपके सामने कि न्यूमरेटर को हम दो टर्म में स्प्लिट करना चाहते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, और ये स्प्लिट आपके सामने होके रखा खड़ा है। देखो, ये है पूरा नंबर 1 और ये है पूरा नंबर 2। बैठा सबका, ये मेरा इंटेंशन आपको समझ में आ गया है मेथड का, उन लोगों का, कि क्या उन लोग करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं हमसे। तो अब ये न्यूमरेटर में दो टर्म आने से हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे, डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, हम स्प्लिट कर देंगे। सो व्हेन वी स्प्लिट डिनोमिनेटर, तो पहला न्यूमरेटर मेरा क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, इतना आपका लिख के हो चुका होगा। सो आई एम गोइंग टू राइट इंटीग्रेशन नेक्स्ट टर्म 1/2 इंटू 2e⁻x minus 8 upon 2e⁻x minus 8, और दूसरा टर्म में स्प्लिट अप होगा प्लस 2 इंटू 2, में डायरेक्ट लिख दूंगा, 2 इंटू 2 4e⁻x 4e⁻x अपॉन डिनोमिनेटर 2e⁻x minus 8 होल dx। अब हम क्या करेंगे सर, -1/2 है ना, माइनस है ना, हाँ माइनस है, यस, पेज चेंज होता है ना तभी थोड़ा दिक्कत होता है। -1/2, वेरी गुड, आपने मार्क किया करेक्ट। अब मेरे को दोनों डिनोमिनेटर के अलग से हो गए हैं, दोनों दोनों टर्म, तो ये देख 2e⁻x minus 8 रोशनी कैंसिल हो गया, और बचा क्या है, तो के इंटीग्रेशन के लिए, अब इंटीग्रेशन में अंदर भी ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन यहाँ हाफ माइनस हाफ बचा है और अपॉन 2 बचा है, तो -1/4 बचता है कि नहीं, जो कि वो माइनस सॉरी 1/2 बचता है कि नहीं, जो वो 1/2 तो ऐसे भी इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन अंदर ले रहे दूसरे टर्म में क्या हालत होगा उसका, तो के 4 बाहर चला जाएगा e⁻x अपॉन
2e⁻x माइनस 8 dx। अब पहले वाला माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 का रहेगा। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करने का। कैन एनीबडी गिव मी हिंट हाउ टू गेट इंटीग्रेशन? नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। वेरी गुड, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। तो क्या अपन यहाँ रफ में चेक कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे का मतलब डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 2e⁻x का डेरिवेटिव 2e⁻x माइनस 8 का 0, मतलब अपने को ऊपर 2e⁻x चाहिए, खाली हमारे पास e⁻x ही है, तो 2 को क्या कर लो आप, इंट्रोड्यूस करेंगे भाई। चलिए, तो 2 को हम इंट्रोड्यूस करके इस तरह से 2 मल्टीप्लाई और बाहर डिवाइड का इफेक्ट दे रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, सबका ध्यान बैठा बराबर, जिससे कि ये जो है 4/2 के कारण ये 2 हो जाएगा, और ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होने के कारण, ठीक है ना, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होने का कारण इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस 2e⁻x माइनस 8 हो जाएगा। और रही बात ये 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू log 2e⁻x माइनस 8 प्लस c। ये जो एक टिपिकल मेथड है, ये इन लोगों ने रूल बनाया इस तरह से अपने को रूल में डालने का, रूल में डालने के बाद न्यूमरेटर को स्प्लिट करके लेने का 2 पार्ट में, और उसका फिर डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट अप करके लेने का। ऑटोमेटिकली ये जैसे कैंसिल हुआ ना, हर एक में ऐसा कैंसिल होएगा ही होएगा। फर्स्ट टर्म ऐसा कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल होएगा ही होएगा, और उसके हिसाब से आपका फिर इंटीग्रेशन का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव प्रॉपरली अंडरस्टूड। किसी को भी सर कुछ 4/2 बाहर कैसे आया वो नहीं समझा। सॉरी, 4/2 जो हम लोग ने इंटीग्रेशन के बाहर लिया ना, 4/2 बाहर नहीं आया है। कृति सुन वापस, ये जो मैंने सर्कल किया ना इंटीग्रेशन करने के लिए, तो उसमें मेरे पास पहले क्या था मालूम है, ये 2 नहीं था, है ना, ये भी नहीं था, देख मैं मिटा दिया कृति। हाँ 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 तो ये 4 तो जो कांस्टेंट था वो तो मेरे को बाहर लेना ही लेना था, हाँ सर। वो तो बाहर आ गया, देख ले रहा। हाँ अंदर क्या बचा, सिर्फ एक बचा ना न्यूमरेटर में। हाँ अब कुछ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आना है करके मैंने रफ में देख साइड में डेरिवेटिव लिया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हाँ, तो ऊपर 2e⁻x आना चाहिए। आना चाहिए। उसके लिए मैंने 2 को क्या कर लिया इधर, इंट्रोड्यूस कर दिया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिवाइड का 2 डालना पड़ेगा अपने को, हाँ सर समझा। ये 2 बाहर दिख रहा है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर तो ऊपर जो आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 2 को 4e⁻x कर लिया, इधर 4 ऊपर ये वाला फर्स्ट, जो आई है ना, जो ऊपर फर्स्ट स्टेप, हाँ वो 4e⁻x कैसे आया? 4e⁻x कैसा, ये 4, हाँ इससे पहले वाला स्टेप देख। हाँ सर, तो ये 2 इंटू के अंदर आपने तो हाँ, उसको 2 को ही पहले कॉमन लेके बाहर लिख देते तो चलता था। मगर पहले से तेरे को मालूम था क्या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आने में वो 2 ही चाहिए। नहीं सर। हाँ ठीक है ना, तो हाँ सर। हाँ बेसिकली जो हो रहा है वो मैंने कर दिया, 2 इंटू 2 4 होता है, कर दिया, लिख दिया, चलो और क्या। यस सर। हाँ ये सब थोड़ा छोटा मत, लेकिन पहले से मुझे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ये लाने वाला सिचुएशन आएगा, ये पहले ये से। नहीं पता था। हाँ, इसलिए मैं तो नॉर्मली कर लिया। अदरवाइज तुम यहाँ से भी बोल सकते कि सर आपके पास 4 आता है तो 4 में से 2 को ले लो ना, हाँ सर। ये मैं कर सकता था, लेकिन मैंने 4 को टोटली क्या कर दिया, बाहर ले लिया, और 2 को अलग से इंट्रोड्यूस कर लिया। कर लिया। सो दिस इज इम्पोर्टेंट दैट आप लोगों को, ये तो छोटी मोटी बात थी, मैं तो क्या था, ये तुमको नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लाने का है, दैट सॉल्यूशन, वो पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्यूशन दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि फिर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्या लाना है वो तो बाद में सेटिंग तो आप कर सकते हैं ना। हाँ सर।
कोई चिंता आपको नहीं रहेगी, लेकिन हाँ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आने से सॉल्यूशन हो जाने वाला है, इसलिए उतना अपने को एकदम ही राहत हो जाता है कि हाँ भाई इंटीग्रेशन का अपने को सॉल्यूशन करने को मिल गया। तो ये मेथड, यहाँ आगे की बात तो बात की है, पहले ए और बी कैसे ढूंढा और ए और बी की मदद से इसको स्प्लिट होने मिला, क्योंकि रूल में क्या है मेरे, ए इंटू डिनोमिनेटर उसमें ए आता है और बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर उसमें बी आता है। सो विदाउट ए एंड बी ये बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं होना है। अब स्टूडेंट ये मेथड में पहले तो मुझे आपको इन जनरल पूछ लेना है कि किसी को कुछ पूछना है तो बात करो। किसी को भी कुछ डाउट हो बेसिक, वापस से भी मेरे को स्टार्टिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उस पर कुछ डाउट है तो बोलो। समझ में आया सबको? तीर्थ, स्तुति, नयन, हाँ सर हाँ सर समझा। समझा। विधि, नयन समझा? ओके। दर्शन, आर्या, सर समझा। ओके। चलिए तो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं, जो मेथड वी यूज टू डू इट ट्रेडिशनली, जो इस रूल फूल को यूज नहीं करके हम जनरली सोच के करते हैं। तो थोड़ा रूल को अभी बाजू पे छोड़ो, सेकेंड मेथड में मैं जो फोकस कर रहा हूँ, अगेन आई एम राइटिंग क्वेश्चन एंड मैं तुमको इन जनरल पूछूंगा हाउ टू सॉल्व और हाउ टू हैव इंटीग्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन 3e raised to x plus 4 upon 2e raised to x minus 8 dx। चलो अब तुम्हारे को मैं सोचने का थोड़ा मौका दे रहा हूँ, हाउ डू वी गेट इंटीग्रेशन फॉर दिस। सोचिए। क्या यहाँ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ऑन द स्पॉट इसी स्टेप से आने वाला कुछ मुद्दा बनता है क्या? वो नहीं होता है तो क्या यहाँ से ही हम इसको स्प्लिट कर देवे क्या? दो तीन ऑप्शन तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, कोई मुझे आंसर कंफर्म करो, बताओ। थोड़ा तुमको इनडायरेक्टली हिंट दे दिया मैंने, ऐसा बोलो तो भी गलत नहीं है। सोचिए, हर्षाली, पिंकी, देवंश्री, कृति, स्तुति, रिया, विधि, सर 3 रिपीट। स्तुति रिपीट करो। सर 3e टू एक्स को हम लोग 2e टू एक्स प्लस e टू एक्स लिख सकते हैं, देन e टू एक्स प्लस 4 और 2e टू एक्स ऐसे डिवाइड कर देंगे तो ऊपर का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा और फिर वहाँ पे ऊपर का डेरिवेटिव नीचे के हिसाब से करेंगे 2 ब्रैकेट। मतलब मैं क्या करूं अभी फिलहाल?
टी ई रेस टू एक्स को टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स ऐसे लिखी है अच्छा, शायद। 2 e raised to x plus e raised to x. That way you can write like this. Okay, then what? Then what? ई रेस टू एक्स प्लस 4 और टू ई रेस टू एक्स को स्प्लिट कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ। इसको स्प्लिट कर देना है। 2 e raised to x upon 2 e raised to x minus 8 प्लस रेस्ट पार्ट e raised to x plus 4 उसके साथ अपॉन में 2 e raised to x minus 8 बराबर ऐसा। हाँ सर, और फिर सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे के हिसाब से यहाँ पर है ही एज इट इज। अच्छा, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाना है, ऊपर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो ये सेकंड की क्या बात करेगी फिर? तो सेकंड के लिए क्या करना चाहिए? सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। चलो मैं इंटीग्रेशन अंदर ले लेता हूँ। पहला टर्म में इंटीग्रेशन ले लिया, ओके। सेकेंड टर्म में इंटीग्रेशन सेपरेटली ले लिया, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 बार डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 ई रेज टू एक्स, ये तो प्लस 8 हो जाएगा, राइट? स्तुति, मैंने सही किया है क्या? हाँ हाँ, अब देखिए सेकेंड इंटीग्रेशन में तुम फंस जा रहे हो। हाँ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं आ रहा है। जैसे नीचे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 ई रेज टू एक्स, दैट्स इट। तो 2 ई रेज टू एक्स ऊपर होना चाहिए ना, किधर है? हाँ सर। ऊपर तो 2 ई रेज टू एक्स प्लस 8 है। ये किसी को स्तुति के मेथड में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो बोल सकते हैं, या कुछ दूसरा तुमको भी बोलना है तो बोल सकते हैं। भाई तीर्थ, विधि, प्रिया। सर अपन स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू एक्स। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ई रेज टू एक्स। हाँ, फिर ई रेज टू एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, एक मिनट में ट्राई करूंगा, क्योंकि ओरली नहीं समझेगा, अपने को देखना ही पड़ेगा। रिया बोलती है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ई रेज टू एक्स। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या हो जाएगा देख लो। ये हो जाएगा 3 ई रेज टू एक्स। नहीं सर, बाहर ही रखो ई रेज टू एक्स। इंटीग्रेशन के बाहर लेगी नहीं नहीं, इंटीग्रेशन के नहीं, ई रेज टू एक्स फिर मल्टीप्लाई होल न्यूमरेटर। अच्छा, मल्टीप्लाई करूँ नहीं, ऐसा? हाँ, अपॉन में ई रेज टू एक्स। बाहर ही रखो, ऐसा? हाँ, आगे ही रखो। ओके, फिर बोलो। सब्स्टिट्यूशन, फिर ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी। ई रेज टू टी, ओके। तो ई रेज टू एक्स डी एक्स डेरिवेटिव लेंगे ना, इज इक्वल टू डी टी। तो ये ई रेज टू एक्स के साथ डी एक्स को तो डी टी में सब्स्टिट्यूट करेगी, हाँ, ओके। ये डी टी आ गया। ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा? ई रेज टू, 3t प्लस 4 अपॉन टी, 2t माइनस 8। सर अभी पार्शियल फ्रैक्शन। ओके। ठीक है, मुझे कुछ समझ, मतलब मुझे कुछ इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पार्शियल फ्रैक्शन के लायक आ ही गया है ये आपका ये फॉर्मेट। हाँ सर। तो 2t प्लस 4 अपॉन टी इंटू 2t,
सर ऊपर 3t है ना? सॉरी, हाँ सॉरी 3t है, सॉरी इट इज 3t बराबर, 3t प्लस 4, दिस इज 3t प्लस 4। पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, a अपॉन t प्लस b अपॉन 2t माइनस 8, करेक्ट। हाँ। चलो अभी हमको इसमें से a और b का वैल्यू निकालने का है, एलसीएम लेने का है, 2t माइनस 8 और t, 3t प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 2t माइनस 8 प्लस b इंटू t। पुट t इज इक्वल टू 0, तो b कैंसिल होके a मिल जाएगा। t 0 है तो t का इधर वैल्यू 0 होने से b तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर आएगा -8 है, -8 है, therefore a is equals to -12। -half। फिर t इज इक्वल टू 4 लेके a कैंसिल हो जाएगा और b मिलेगा। ठीक है, चलो बराबर है, 4 लेंगे, राइट। 12 प्लस 4 16 इज इक्वल्स टू, ये a कैंसिल हो गया और b इंटू 4 4b, therefore b is equals to 4। चलिए अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करके ए और बी का हिसाब लेके आएंगे भाई साहब। चलिए इंटीग्रेशन के माहौल में अब आप आ जाते हैं, हम मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। -12 अपॉन टी, बी 4 अपॉन 2t माइनस 8, dt। चलो इंटीग्रेशन अंदर ले लेते हैं, -12 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन टी, 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2t माइनस 8 dt, dt लिखो भाई, 1 अपॉन टी dt। चलो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, करेक्ट, एंड आगे का क्या हो जाएगा रिया, 4 इंटू, log 2t माइनस 8 अपॉन 2, t का कोएफिशिएंट, वेरी, फिर रीसब्स्टिट्यूट। 2 का हिसाब कोएफिशिएंट का नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, एवरीबॉडी इज गेटिंग। सो ये फाइनली कैंसिल हो जाएगा और मैं क्या करता हूँ, टी का वैल्यू भी रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट क्या है, टी का वैल्यू e रेज़ टू x, यस, log e रेज़ टू x प्लस 2 इंटू log 2 e रेज़ टू x माइनस 8 प्लस c। अभी आप देख लो वही आंसर आपको मिला हुआ है क्या, इन द फर्स्ट मेथड आपको क्या आंसर मिला है, ए में सर। बराबर है, नहीं फर्क की, -12x है ना इधर। हाँ -x है ना पहला मेथड में, तो मेथड में मैंने आगे ही बोल दिया स्टार्टिंग में, मेथड डिफर होने पे आंसर यहाँ डिफर होता है इंटीग्रेशन में, एक ध्यान रखना, इन मेनी सिचुएशंस। तो ये मेथड रिया तुमने जो बताया इट इज प्रॉपर, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इसको हम नहीं,
लेकिन मैं जो ये रिया वाला मेथड, ये स्तुति का मेथड का जो मैं थोड़ा उनको मॉडिफिकेशन मांग रहा था, वो भी मेरा बताने का बाकी है, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा अपन पार्शियल फॉर्म में चले जाने के हिसाब से। बट मैं इसके अलावा और एक मेथड बताना चाहता था, जो भले मैंने तुमको पूछा इसलिए तुम्हारे पास से मुझे जानकारी जो मिला उसके आधार पे ये हो गया, बट मेरा मेथड का जो बताने का बात है वो अधूरा है। तो ये मेथड भी सब लोग लिख लो। नेक्स्ट पेज में आऊं, इतना हो गया लिख के। चलिए मैं एक और मेथड बता रहा हूँ, किसी को कुछ बोलना है तो बात करो। हाँ, क्या है क्वेश्चन? 3e⁻x प्लस 4 अपॉन 2e⁻x प्लस -8। स्तुति, आपने पहले ही से स्प्लिट अप जो करा होता, समझ लीजिए आपका स्प्लिट अप इधर से हम शुरू कर लेते हैं करना। 3e⁻x अपॉन 2e⁻x माइनस 8 प्लस 4 अपॉन 2e⁻x माइनस 8। क्या किया, सबको समझा? स्टार्टिंग में यहाँ स्प्लिट कर दिया हमने, इधर ही हमने स्प्लिट कर दिया। तो अब देख लो, इंटीग्रेशन भी अंदर अंदर अलग अलग ले लो। 3e⁻x अपॉन 2e⁻x माइनस 8 dx, 4 अपॉन 2e⁻x माइनस 8। अब देखो ये 3 भी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन के e⁻x अपॉन 2e⁻x माइनस 8 dx। यहाँ से भी 4 बाहर ले लो कांस्टेंट, 1 अपॉन 2e⁻x माइनस 8। सिंपल। अब देखो ये पहले इंटीग्रेशन में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनना है क्या, तो कि उसके लिए हमको चाहिए 2e⁻x। नीचे का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 2e⁻x। तो ऊपर 2e⁻x के हिसाब से 2 चाहिए ना, 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले भाई, तो ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन गया, तो इसका तो लॉग से इंटीग्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। वेर एज फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या मेथड यूज करूंगा, देख लो जरा, क्या मैं जुगाड़ करूंगा वो देख लो। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, मैं करके यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। 2e⁻x माइनस 8 प्लस, खास बात इधर है, सेकेंड वाला इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखो लॉजिक। मैं e⁻x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं?
यहाँ लिखता हूं मैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by e raised to x, dividing numerator in second integral। फर्स्ट तो ठीक है, सॉल्व हो ही गया, एक ही बचा है। तो पहला टर्म तो जो होके रहा है वो एज इट इज लिख के रखना पड़ेगा। अभी देखो डिवाइड तो किया, अभी उसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा। नीचे भी डिवाइड करूंगा इसको, ई रेस टू एक्स को स्प्लिट कर दूंगा, तो टू ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स कैंसिल हो गया, टू आ जाएगा खाली, माइनस 8 अपॉन ई रेस टू एक्स। क्या बोलता है, e raised to minus x upon 2 minus e raised to minus x, 8 है कोएफिशिएंट में, 8 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। समझ में आया क्या? अब देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होने का संभावना क्या है, तो कि डेरिवेटिव ऑफ 2 minus 8 into e raised to minus x is going to be minus 8 into e raised to minus x, और वापस से डेरिवेटिव माइनस एक्स का लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, -1। दैट इज -1, डायरेक्टली लिखो क्या, so it is going to be 8 into 8 raised to minus e raised to minus x। तो ऊपर देख तेरे पास e raised to minus x तो है ही, खाली क्या किसकी कमी है, 8 की कमी है ना, तो 8 को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा भाई। ले भाई 8 को मल्टीप्लाई किया, ये ले डिवाइड किया, ये समझा क्या? तो जो है जो उसका जरूरत है उसको मैं इंट्रोड्यूस कर लिया हूं। अब तू बेशक बोल सकता है कि भाई नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो यह भी इंटीग्रेट लॉग के माध्यम से हो जाना है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। तो भाई जी नेक्स्ट मेरा स्टेप में मैं आता हूँ, इतना लिख के हो गया, तो बात करो। सर सर हाँ बोलो। सर ये डेरिवेटिव निकाला, उसमें -8 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स -1 क्यों लिया? अरे भाई अभी तो मैं बोला देखो कंपोजिट फॉर्म, डेरिवेटिव का कंपोजिट फॉर्म 8 ई रेस टू माइनस, डेरिवेटिव तो 8 ई रेस टू माइनस एक्स रहा, -8 ई रेस टू माइनस एक्स, लेकिन वापस माइनस एक्स ऊपर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, हाँ सर। क्या अलग से डेरिवेटिव में लिख के चाहिए तो दिखा देता हूँ भाई तुम लोग, ये हाँ सर, समझा सर। इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव वो -1 आया है, एक स्टेप और दिखान दे भाई, तब जाके वो बना है। सो -8 ई रेस टू माइनस एक्स इंटू -1, दिस इज गोइंग टू बी प्लस 8 ई रेस टू माइनस एक्स। समझा किरीश? हाँ सर। तो भाई जी ये अपना ऊपर न्यूमरेटर में मैं देख मैं डेरिवेटिव लेके आया हूँ एडजस्ट करके, 8 नहीं था, 8 को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करके इंट्रोड्यूस किया हूँ, और अब जाके इसका भी इंटीग्रेशन हो जाना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं आता हूँ, 3/2 इंटू लॉग 2 ई रेस टू एक्स माइनस 8, 2 ई रेस टू एक्स माइनस 8 प्लस 4/8, मतलब मैं लिखूंगा 1/2 into log modulus 2 minus 8 e raised to minus x भाई साहब 2 minus 8 into e raised to minus x बराबर है। ये इसका आंसर अंतिम प्लस सी करेंगे
ये इसका आंसर इस तरह से मैं कंसिडर करूंगा। दिस मेथड वी यूज टू डू अर्लियर, ऐसे क्वेश्चन के लिए। मतलब आप देखो ये मेरे मेथड को पूरा कंप्लीटली सोचो, तो क्या ये मेथड के लिए इस तरह का रूल मुझे दिखाने की जरूरत पड़ी जो फर्स्ट मेथड में मैंने यूज किया हुआ है, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है? e raised to module log into 2 minus 8 e raised to x, e raised to minus x इसके नीचे 8 में आएगा कोएफिशिएंट रूल। ना ना ना, अरे यहाँ ये कोएफिशिएंट रूल लागू नहीं, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला हिसाब लग गया ना, हाँ सर। खत्म हो गया, बाद में ज्यादा नहीं सोचने का है। समझ में आया? हाँ सर। I was talking in general regarding this method that पहले ऐसे क्वेश्चन होते थे तो इसको सॉल्व करने का ये देखो ना, इसमें कोई मैंने ज्यादा नया कोई मेथड दिखाया नहीं तुमको, खाली स्प्लिट किया और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ले आया, इसमें भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लेके आया, खत्म हो गया। तो इंटीग्रेशन होने की जो बात थी उसमें मैंने कोई नया मुद्दा आपसे डिस्कस ही नहीं किया ये क्वेश्चन के लिए, ऐसा बोलूं तो मैं। बट इन द टेक्सचुअल मेथड जो मेथड उन्होंने रिप्रेजेंट करके लिया है उसमें वो मेरे को ए और बी वाला मेथड का हिसाब से वो रूल तुमको समझाना पड़ा और रूल याद रखने का है आपको, जो वो मेथड से तुम जा रहे हैं। तो समझ में आया? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस इन द मेथड यू फाउंड। इससे आपको पता चलता है कि थोड़ा बहुत मेथड बदलने पे भी आंसर बदल सकता है, इंटीग्रेशन में खास। इंटीग्रेशन है ही वैसा कि रिवर्स जाना है ना, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं इन सर्टेन क्वेश्चंस। तो मेथड्स की मैं बातें हो जो कर रहा हूँ वही वो रास्ते हैं, मतलब अलग अलग। अभी जो टेक्स्ट बुक ने उन्होंने प्रेजेंट करके दिया है वही मेथड हम करेंगे, और ये दूसरा वाला मेथड मैं ये करूँगा। भैया पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो ठीक है, बाकी वो लेंदी हो रहा है थोड़ा, आप देखो तो। बाकी टेक्सचुअल मेथड मैं थोड़ा इसलिए रेफर करना चाहूँगा ज़्यादा करके, क्योंकि देखो भाई अब ये गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में से ही उन लोग पूछ रहे हैं, टेक्स्ट बुक का ही उस लोगों को बेस लेके, तो ज़्यादा मैं भी प्रेशर टेक्स्ट बुक के मेथड पे करूँगा। बाकी ये सेकंड मेथड मैंने जो बताया, थर्ड मतलब, that is also valid method, you can do it without any hesitation, बिंदास। भाई साहब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, एक स्टेप ऊपर आपको लिखना है लास्ट का। ये एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया हुआ है। नाउ आई वुड टेक सेकंड क्वेश्चन। आपको सिमिलर वे से आगे बढ़ना है। मैंने पहले आपका टेक्सचुअल मेथड से कार्यक्रम आगे बढ़ाऊंगा, तो वापस रिपीट हो जाएगा। आपको रूल आपको सामने मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा। व्हाट इज द रूल? न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a into denominator plus b into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसको याद रखना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, या खाली n बोलो न्यूमरेटर के लिए, ए डी प्लस बी डी डी। या अपने हिसाब से मैंने कन्वर्ट करके लिखा है। क्या लिखा है? ए डी प्लस बी डी डी, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डी डी का मतलब समझता है? ऐसा तुमको याद रखने के लिए, बाकी लिखने में तो फिर ये पूरा दिखाना है।
तुमको याद रहे इसलिए मैं तुमको हिंट दिया हूँ। चलिए मेरा न्यूमरेटर क्या है जी, 20 माइनस 12 e रेज टू x इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 3 रेज टू x माइनस 8 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3 रेज टू x माइनस 8 20 माइनस 12 e रेज टू x इज इक्वल्स टू a इंटू 3 e रेज टू x माइनस 8 प्लस b इंटू डेरिवेटिव निकाल इसका 3 रेज टू x का 3 रेज टू x माइनस 8 का 0, इसको मैं नंबर 1 दूंगा। अब मैं हाँ हाँ जी सर, क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में -4 है, -8 में। -4 है, वो मैंने नीचे का ले लिया है, -4 है, यस करेक्ट। मैंने थर्ड क्वेश्चन का -8 देख के ले लिया है, -4 करेंगे, दैट इज डिनोमिनेटर जहाँ पे भी आया -4 करेगी। इधर तो फर्क नहीं पड़ेगा डेरिवेटिव के अंदर, लेकिन इधर फर्क पड़ना है, इसमें भी 4 करें चेंज, सब लोग चेंज करें जाए जिन्होंने लिख दिया हो। हाँ तो हो गया करेक्ट करके। अब मैं ये अंदर लेऊंगा, ए को मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, 3 रेज टू एक्स माइनस 4a प्लस 3b रेज टू एक्स। ये ई रेज टू एक्स वाले टर्म में से ई रेज टू एक्स को कॉमन ले भाई, और जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ दिख रहा है वैसे ही मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड को लिखूंगा। तो पहले कांस्टेंट वाला टर्म है ना 20, so I'm going to write -4 एज अ कांस्टेंट फर्स्ट, एंड आउट ऑफ दिस ई रेज टू एक्स वाले दोनों टर्म में से ई रेज टू एक्स कॉमन लेऊंगा, प्लस ब्रैकेट में क्या बच जाएगा भाई 3a प्लस 3b ई रेज टू एक्स कॉमन ले ले। अब देख कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट, ई रेज टू एक्स के साथ ई रेज टू एक्स, by comparing 20 is equals to -4a, therefore a is equals to -5। क्या बोलता है भाई? अब आजा b का वैल्यू ढूंढने का है, कंपेयर कर ले भाई, दैट इज -12 साइन लेने का भाई, 3a प्लस 3a प्लस 3b, हाँ दिस इज 3b, 3a प्लस 3b, इसमें a का वैल्यू डाल दे भाई, +15 इधर लेके आ जाता हूँ, इज इक्वल टू 3b, therefore b इज इक्वल्स टू 3/3। ले भाई b इज इक्वल टू 1 आ गया, ए मिल गया, बी मिल गया। अब मेरे को आना है ये नंबर 1 न्यूमरेटर को इस तरह से लिखने के लिए मुझे अब क्वेश्चन में न्यूमरेटर को इससे रिप्लेस करना है। कर ले भाई, आजा क्वेश्चन में आजा। नाउ इंटीग्रल हमारे लिए न्यूमरेटर बोले तो a इंटू 3 रेज टू एक्स -4, a का वैल्यू डाल दे इसके अंदर, -5 इंटू 3e रेज टू एक्स -4 प्लस b मतलब 1 इंटू 3 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज 3 रेज टू एक्स -4, 3 रेज टू एक्स -4। देखो थोड़ा तुमको ये मेथड को सोच मतलब समझने में आता है तो ऐसा मैं बोलता हूँ कि आपका ऑटोमेटिकली ये जिसका ए और बी के मेथड में जो ऑटोमेटिकली आपने जो ये स्प्लिट किया न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर ऐसा स्प्लिट होता है कि 3 रेज टू एक्स जो डिनोमिनेटर में है वही ऊपर आ जाना है,
और जब हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो कैंसिल हो जाना है। चलो मैं अभी स्प्लिट भी करता हूँ और इंटीग्रेशन अंदर भी लेता हूँ एक साथ, ये काम तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है। तो -5 बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, 3⁻x-4 अपॉन 3⁻x-4 dx प्लस इंटीग्रल, यहाँ से भी 3 को बाहर ले लो, e⁻x अपॉन 3⁻x-4 dx। अब देख नीचे का इधर तो कैंसिल हो गया, इधर तो कैंसिल हो गया, और इधर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्या आ रहा है, आ रहा है क्या, नीचे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री रेस टू एक्स ले। तो ऊपर 3 पड़ा था तो क्या खोटा था क्या, रहने दे भाई, उधर ही रहने दे, 3 को अंदर ही रहने दे, क्या बोलता है। तो भाई जी इसका इंटीग्रेशन -5 इंटू लॉग 3⁻x-4 प्लस इसका भी इंटीग्रेशन, अरे इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x -5x प्लस ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया है, इधर आएगा log 3⁻x-4 प्लस c। खत्म हो गया, इतने में आंसर। तो ये ए बी वाला मेथड हो गया, इसमें कुछ किसी को पूछने का है। और मैं अभी वो डायरेक्ट मेथड में भी जाऊंगा जो मैंने बताया हुआ है, स्प्लिट करके। कुछ पूछने का है भाई इसमें, कृति, हर्षाली, आरती, विधि, स्तुति, हाँ सर। समझ में आ रहा है। हाँ। चलिए तो मैं दूसरा वाला मेथड पे जाऊंगा। दूसरा वाला मेथड मेरे को कौन कराएगा, सेकंड मेथड। चलिए क्या है, 20 -12e⁻x अपॉन 3⁻x-4 dx। चलिए मैंने क्या बताया था आपको इसमें करने के लिए, डायरेक्टली स्प्लिट कर लेंगे। सो 20 अपॉन 3⁻x-4 dx -12, दूसरा टर्म जो है 12 अपॉन 3⁻x-4 dx। चल भाई यहाँ पहले टर्म में आप देखो तो इंटीग्रेशन नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लाना, उसमें तो मैं पहले 20 अंदर बाहर ले लेता हूँ, 1/3e⁻x-4 dx। इसमें भी मैं बाहर 12 ले लेता हूँ, 1/3e⁻x, यहाँ सॉरी 12e⁻x है, सो बचेगा e⁻x अपॉन 3e⁻x-4। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लाने का सोचने का है अपने को, ठीक है। d/dx ऑफ 3e⁻x-4 इज इक्वल्स टू 3e⁻x
तो ऊपर 3 चाहिए, 3 चाहिए ना, 3 को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, देख। अच्छा, अब ये पहले इंटीग्रेशन में क्या सिचुएशन बननी है, तो क्या मैंने बताया था, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised to x in the first integral. In the first integral, तो भाई क्या हो जाएगा, 21 अपॉन ई रेज टू एक्स अपॉन 3, डायरेक्ट करूँ क्या, 3 ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिखता नहीं हूँ, -4 अपॉन ई रेज टू एक्स बचेगा, उसको भी ई रेज टू एक्स बाद में स्प्लिट कर दूंगा ना मैं, 4 इंटू, ये तो नीचे का डेट ऊपर आ गया, log 3x-4, हाँ प्लस ये अभी रहने, रुको पहले का इंटीग्रेशन होना बाकी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल के अंदर ये ई रेज टू एक्स को अपन ऊपर ले आएंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 4 ई रेज टू माइनस एक्स माइनस 4 इंटू लॉग 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4। अब जरा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है कि नहीं, चेकिंग करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 4 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, चल भाई 3 का तो 0, -4 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स का -4 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, और वापस से डेरिवेटिव माइनस एक्स का क्रिश, तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू -1 -1 4 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, ऊपर मेरे पास ई रेज टू माइनस एक्स है, 4 नहीं है, 4 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर, 5 log, ये अभी तो मैं बिंदास लिख सकता हूँ, रिजल्ट नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, 5 log 3 माइनस 4 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स माइनस 4 log 3 रेज टू एक्स माइनस 4 प्लस सी। ये हो गया हमारा मेथड जो हम कन्वेंशनली उपयोग में लेते थे, ट्रेडिशनली इस तरह से इंटीग्रेट करते थे। बाकी अभी टेक्स्ट बुक वाले ने ऐसा रूल फूल बना के अपने को बोला है करने के लिए, तो हम करते भी हैं। भाई जी इसमें कुछ पूछने का है तो बात करें। भाई साहब रहे हैं जो 2 क्वेश्चन, उसको भी मैं लगे हाथ ले लेऊंगा। प्रथम क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे ही आता हूं भाई। प्रथम क्वेश्चन, I is equals to integral 3e raised to 2t plus 5 upon 4e raised to 2t minus 5 whole dt। ये भाई इन लोगों ने पूरा क्वेश्चन टी के टर्म में दिया है भाई ना, जैसे नॉर्मली पहले से उन लोग पूरा क्वेश्चन एक्स के टर्म में देते थे, अभी इन लोगों ने पूरा क्वेश्चन टी के टर्म में दिया है। चलिए कौन बात नहीं, हम हमारा पहले मेथड से आगे बढ़ेंगे। क्या है जी रूल, यूजिंग रूल न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू
a into denominator plus b into derivative of denominator। ले भाई न्यूमरेटर क्या है 3e raised to 2t plus 5 is equals to a into a as it is into denominator 4e raised to 2t minus 5 plus b into derivative of denominator 4e raised to 2t minus 5। भाई जी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड में जो डेरिवेटिव निकालना है वो निकालेंगे। फोर ई रेस टू 2t डेरिवेटिव प्लीज। तो क्या 4e⁻²2t का 4e⁻²। अच्छा डी बाई डी एक्स मत लिखना, डी बाई डी टी लिखना भाई साहब, क्योंकि वी हैव टू डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या एक्स का आदत है ना, सबको समझ में आना है ये ना। सो 4e⁻²2t, 4 तो कोएफिशिएंट है एज इट इज, e⁻²2t का e⁻²2t, पर अलग से डेरिवेटिव ऑफ 2t। 5 का तो 0 है भाई। तो एक और स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ रिपीट करके, 4e⁻²2t minus 5 plus b into 4 into e⁻²2t into 2। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली इसके साथ 4 के साथ करके 8 लिख दूं क्या, है कि नहीं। इसको मैं नंबर 1 देता हूँ। मतलब आपका जैसे ही ए और बी मिलेगा, ये न्यूमरेटर आपको इस हिसाब से लिख के इंटीग्रेशन के माहौल में आ जाना है, ठीक है। सो अब मेरा कार्यक्रम चलेगा ए और बी ढूंढने का। सो व्हेन t is equals to, चलिए बताएं t का वैल्यू। अच्छा पहले कंपेयर करते हैं, रुको सॉरी, पहले कंपेयर करने का बाकी है ना। कंपेयरिंग है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो ऐसा कंपेयरिंग का अलग से लिखने का मतलब, मैं टाइम पास जो नहीं करना चाहूँ तो डायरेक्ट भी कंपेयरिंग करके कंक्लूजन लिख सकते हैं। सो e⁻²2t, अब मेरे को पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करके खोलना पड़ेगा। ओपन दिस ब्रैकेट राइट हैंड साइड, 3e⁻²2t plus 5 4a into e⁻²2t minus 5a plus b 8 into b into 2e⁻²2t। ए भाई ये e⁻²2t में से e⁻²2t कॉमन ले, 3e⁻²2t plus 5, चले माइनस 5 एक कांस्टेंट बाद में अकेला रहेगा, बचेगा क्या, इधर से e⁻²2t कॉमन लेगा तो 4a plus 8b into e⁻²2t minus 5a। अब कंपेयर कर बाय कंपेयरिंग 3 is equals to 4a plus 8b and 5 is equals to minus 5a, therefore a is equals to minus 1। चल भाई a is equal to minus 1 इसमें रख दे, इसको नंबर चाहिए तो सेकंड दे दे। पुट a is equals to minus 1 in सेकंड स्टेटमेंट, ले भाई। तो 3 is equals to minus 4 plus 8b, 3 plus 4 is equals to 8b, therefore b is equals to
क्या बोलता है भाई? b इज इक्वल टू 7/8। भाई हो रहा है गाड़ी बराबर? चल भाई, ए मिला, बी मिला, इंटीग्रेशन के माहौल में आ। नाउ ये न्यूमरेटर को मेरे को लिखने का है इस हिसाब से। इसमें ए और बी ढूंढ लिए हैं हम, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। सो ए इंटू 4e⁻²t−5। ए इंटू ए बोले तो -1 इंटू 4e⁻²t। -5 प्लस बी इंटू 8 इंटू e⁻²t होल अपॉन 4, डिनोमिनेटर एज इट इज भाई जो है वो 4e⁻²t -5 dt। चल अब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो -1 का माइनस तो बाहर जाएगा। 4e⁻²t -5 अपॉन 4e⁻²t -5 dt। इधर 8 बाहर जाएगा ना, तो 8 उसको कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन में से खाली बाहर निकलेगा 7 e⁻²t अपॉन 4e⁻²t -5 dt। ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, -1 माइनस बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो बहुत आसान हो जाएगा। मेन खास सूचना इधर, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं चेकिंग करेंगे पहले। dy/dt डेरिवेटिव 4e⁻²t -5। चलिए भाई, 4e⁻²t का डेरिवेटिव 4 तो कोएफिशिएंट एज इट इज, e⁻²t का e⁻²t और डेरिवेटिव ऑफ 2t का अलग से 2 आएगा। वो 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा 4 के साथ, वो 8 हो जाएगा। 8 इंटू e⁻²t। ऊपर खाली मेरे पास 8 नहीं है, 8 को इंट्रोड्यूस कर 7/8 8 e⁻²t अपॉन 4e⁻²t -5 dt। चले बा 1 का इंटीग्रेशन एट टी, माइनस बाहर है 7/8। ये नीचे का ऊपर है, कंफर्म है। log इंटीग्रल 4e⁻²t -5 plus c। This is your answer as per this method। भाई साहब ध्यान से प्रैक्टिस करके इसको करने का है, प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, अदरवाइज एक्यूरेसी नहीं होएगा जनरेट तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग करते हैं, बाद में पता तो चलता है कि हाँ ये आ रहा है, हमको आता है, सीख लिया, लेकिन सीखने के बाद वो मुद्दा ये रहता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक्यूरेटली करने के लिए होना चाहिए तुमको। उसके लिए हमारे को प्रैक्टिस मांगता रहता है, हमारे अपने आप को हम प्रैक्टिस करते रहें, प्लानिंग करने का, टाइम टेबल बनाने का, रोज अपने को प्रैक्टिस के लिए समय देने का। बस देखो कैसे होता है काम, तो इन्वॉल्व होके करना पड़ेगा।
भाई कुछ पूछने का है तीर्थ? नहीं सर। समझता है? हाँ सर, सब इसका सेकंड मेथड हम बताओ आप मेरे को कैसे करने का, जो मैंने बताया हुआ है। सर स्प्लिट कर दो। एकदम सही, स्टार्टिंग से ही। हाँ सर। ओके, चलो रुको मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, करता हूँ मैं। आप लोग भी चालू करें भाई, आगे बढ़ें। अभी तुम्हारे लिए वो मेथड, सब मेथड नया नहीं है, अभी सब मालूम है तुमको सबको। स्प्लिट करने के लिए मैं थोड़ा स्पीडली करता हूँ, इंटीग्रेशन भी स्प्लिट कर दूंगा। 3e2t अपॉन 4e2t माइनस 5dt प्लस इंटीग्रल 5 अपॉन 4e2t माइनस 5dt। चलो अभी पहले में क्या है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है क्या, चेक करेगी। डी बाई डी टी 4 इंटू ई रेज टू 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 4 ई रेज टू 2t इंटू 2, डायरेक्ट लिखता हूँ 8 ई रेज टू 2t। ऊपर को 3 है ना, उसको बाहर ले, 8 को इंट्रोड्यूस कर। चलो काम करो, 3 बाहर आ जाएगा, 8 को इंट्रोड्यूस करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू ई रेज टू 2t अपॉन 4 इंटू ई रेज टू 2t माइनस 5dt। और ये भाई सेकेंड इंटीग्रेशन में क्या चलेगा माहौल, देखो 5 को तो बाहर ले ले, और मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग डिवाइडिंग क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू टी। ई रेज टू टी या ई रेज टू 2t। हाँ, टू टी। हाँ हाँ, जो है अपने को वो चाहिए, तो डिवाइडिंग इट बाय ई रेज टू 2t अपॉन 4 ई रेज टू 2t में 4 माइनस 5 अपॉन ई रेज टू 2t स्प्लिट भी कर दिया है भाई साहब, थोड़ा काम फास्ट होना चाहिए अभी। तो इसका तो डेरिवेटिव नीचे का ऊपर आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा log मॉड्यूलस 4 ई रेज टू 2t माइनस 5 प्लस 5 इंटीग्रल, ये ऊपर ले ले, ई रेज टू माइनस 2t अपॉन 4 माइनस 5 ई रेज टू माइनस 2t dt। अब चेक कर इधर, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर का डेरिवेटिव आता है क्या, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है क्या, चेक कर। 4 माइनस 5 इंटू ई रेज टू माइनस 2t, बोले तो 4 का तो 0, माइनस 5 कोएफिशिएंट एज इट इज ई रेज टू माइनस 2t, और फिर माइनस 2t का माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 10 ई रेज टू माइनस 2t। 10 नहीं है हमको, 10 चाहिए, ले इंट्रोड्यूस कर 10 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब आता है ऊपर 10 ई रेज टू माइनस 2t, 3/8 log 4 इंटू ई रेज टू 2t माइनस 5, ये कैंसिल करे 1/2 log मॉड्यूलस 4 माइनस 5 इंटू ई रेज टू माइनस 2t प्लस c। ले, ये मेथड ऐसे फास्ट भी होता है, और वो जो ए बी वाला टेक्स्ट बुक का मेथड है उसमें थोड़ा अपने को ए बी ढूंढने के हिसाब से थोड़ा लेंदी होता है। समझ में आया?
भाई जी एक और लास्ट क्वेश्चन रहता है, क्या मैं वो ले लूं? सिमिलर है, अभी इसमें कुछ मुझको नया नहीं करना है सिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करके लेना है। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। let I is equals to 2e raised to x plus 5 upon 2e raised to x plus 1 dx। भाई जी जैसे हम शुरू कर रहे हैं वैसे हम करेंगे। ए बी मेथड के हिसाब से न्यूमरेटर को कंसिडर करेंगे ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है जी? ए इंटू डिनोमिनेटर जी बी इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लीजिए भाई। ठीक है, 2e raised to x plus 5 is equals to a into 2e raised to x plus 1 plus b into derivative of e 2e raised to x का डेरिवेटिव बोल भाई 2e raised to x। खत्म हो गया। इसको क्रमांक नंबर 1 दे रखें। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 2e raised to x plus 5 is equals to 2a e raised to x plus a plus 2b e raised to x। e raised to x वाले टर्म में से e raised to x को कॉमन लें, क्या बचेगा? 2a प्लस 2b इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ए। ले भाई कंपेयरिंग कर, बाय कंपेयरिंग 2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2b और a इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 5 मिलता है। इसको नंबर 2 दे दे। पुट a इज इक्वल्स टू 5 इन नंबर सेकंड। 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a 10 प्लस 2b मतलब b इज इक्वल्स टू, ये 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 माइनस 10 माइनस 8 अपॉन 2 बोले तो -4 आवे। सही है क्या? चल भाई ए भी मिल गया है तो कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। चलिए a इज इक्वल्स टू 5 मिला, b इज इक्वल टू -4 मिला। गाड़ी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट पेज पे जाऊं क्या? नाउ माय ओरिजिनल इंटीग्रेशन। न्यूमरेटर कैसे लिखने का है? न्यूमरेटर ए नंबर 1 में मैंने दिया है वैसे लिखने का है। यहाँ हमने ए और बी का वैल्यू तो ढूंढ लिया। अब हम उसको न्यूमरेटर के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे जो स्टेटमेंट नंबर 1 हमने कंसिडर किया हुआ है, और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन का भी हम आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए कंटिन्यू विथ योर इंटीग्रल्स। न्यूमरेटर
a इंटू 2e⁻x+1, तो a का वैल्यू क्या है कि a का वैल्यू आपको वो मिला है 5, वो आप सब्स्टिट्यूट करो तो 5 इंटू ब्रैकेट 2e⁻x +1 प्लस b इंटू 2e⁻x, और b का वैल्यू है -4, -4 इंटू 2e⁻x अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 2e⁻x+1, 2e⁻x+1 होल dx। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, 5 इंटू 2e⁻x+1 अपॉन 2e⁻x+1 dx, बीच में माइनस हो जाएगा, और ये 4 इंटू 2 8, taking outside integral, so in integral it will be e⁻x upon 2e⁻x+1। यहाँ 2e⁻x+1 दोनों कैंसिल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बचा है ये 5, वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx रिमेनिंग, और यहाँ आपको ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लाना है। सो लेट मी चेक, d/dx ऑफ 2e⁻x+1 इज नथिंग बट 2e⁻x, 2 का बंदोबस्त करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, यहाँ 2 हम मल्टीप्लाई और डिवीजन का इफेक्ट डिवाइड बाय 2 करके इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हम क्रिएट कर देंगे। सो 8/2 लॉग, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2e⁻x+1, और रही बात ये 1 का इंटीग्रेशन, दैट इज 5x माइनस ये 4 बचेगा, 4 लॉग मॉड्यूलस 2e⁻x+1 प्लस c। तो ये हो गया हमारा ए बी मेथड से, जो टेक्स्ट बुक में दिया है उस मेथड के आधार पे इसका ये सोल्यूशन बनेगा। नाउ जो मेथड मैंने आपको बताया हुआ है वो मेथड आप खुद से इस लास्ट क्वेश्चन के लिए ट्राई करना, जैसे हमने आगे के क्वेश्चन के लिए किया है, एज वेल एज यू ट्राई दैट सॉल्व एग्जाम्पल गिवन एक्सरसाइज के ऊपर आपको जो प्रोवाइड किया है उसको भी आप प्रैक्टिस के लिए करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।